हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में स्पीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 देखने वाले हैं। यह पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने करवाया था। आज 101 से आगे बढ़ेंगे, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर प्रश्न, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह पहल है ग्रामीण विकास मंत्रालय। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है राजस्थान। 2 बार मैं क्वेश्चन को बोलूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम की एक गठबंधन बनाया है? पता ही होगा, इंडिया गठबंधन बनाया है। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? थलपील प्रदीप को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह राज्य है गुजरात। इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ कौन बनी हैं? इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी हैं? तो यह बनी है निवृपति राय। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है लीजा फ्रेंचेटी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साई राम को। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, चीन। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो मालदीव में। ऑप्शन नंबर ए। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, जापान के साथ। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी नामक योजना किसने शुरू की है? तो कर्नाटक ने। गृह लक्ष्मी नामक योजना कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो हो जाएगा राजस्थान में। क्यूए सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? क्यूए सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो हो जाएगा मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह टाटा सन्स। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताइएगा किसने जीता है? मार्केटा बोड्रोसोवा ने। ऑप्शन नंबर बी। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है 95वां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
विम्बलडन बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। विम्बलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब पूछा जा रहा है। 121 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्काराज ने। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो जापान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई। इसका आयोजन किया गया केवड़िया, गुजरात। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो जीता R प्रज्ञानंद ने। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है। तो शुरू किया है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं। उत्तरी चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अंशुमन झिगरन। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है। तो यह बैंक है IDBI बैंक। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस यह मनाया जाता है 12 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो दिया गया है एशले गार्डनर को, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी, 42वां। नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 2 जुलाई नहीं, 12 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। 80वां है। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। दक्षिण कोरिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है। फ्रांस के साथ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो फ्रांस के साथ। विम्बलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं। विम्बलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं। तो बनी है मार्केटा बोद्रोसोवा। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन किया गया गांधीनगर। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है। तो मनाया गया अरुणाचल प्रदेश।
किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन हो जाएगा सी, वानिंदु हसरंगा श्रीलंका। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी, पार्थ सालुखे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बन गए हैं के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस ए.पी. शाही। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी, 26। पैरा एथलीट्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? पैरा एथलीट्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो यह जीता है निषाद कुमार। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई? दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? लॉन्च किया है सिंप्लीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पुनिया को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम को। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? हरेला पर्व उत्तराखंड। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? तो यह भाग लिया मंगोलिया। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? तो यह पृथ्वीराज टोंडीमन ने। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। तो यह जारी किया है किसने? नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है तमीम इकबाल ने, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। तमीम इकबाल क्रिकेट, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, संन्यास ले लिया है। एशियाई एथलीट संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? एशियाई एथलीट संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एथलीट्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है?
लॉर्ड हनुमान को भगवान हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? यह शुरुआत की है बांग्लादेश। ग्लोबल पीसेज इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर सी 126वां। संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? ईरान बन गया है। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई। 168 नंबर प्रश्न। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF साफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह शहर है हम्पी। हम्पी ऑप्शन नंबर ए। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ऑप्शन नंबर बी। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनामा। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल घोषणा की गई है? उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? ऑप्शन नंबर सी पेरू में है। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? ऑप्शन हो जाएगा ए कोयला मंत्रालय। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए कैनरा बैंक के साथ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी भारत ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नाथन लियोन। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइजीरिया। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो यह खोलने जा रहा है अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो यह देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा तंजानिया। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में। ऑप्शन नंबर डी। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? प्रियांश और अवनीत कौर। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? यह नामित किया गया है लालियान ज्वाला चांगते को। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 लालियान ज्वाला चांगते।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में एस फंगनोन कोन्याक को चुना गया है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो पी वीरा मुथुवेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राजस्थान चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश ने गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता है रुद्राज खंडेलवाल ने। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? असम की पहली खिलाड़ी जिंतीमोनी कलिता या फिर उमा छेत्री, स्नेह राणा या फिर अनुषा बरेडी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया अजीत अगरकर को। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर डी, EASA के द्वारा। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? 200 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी वैष्णव। चलिए आगे भी बढ़ते हैं, अभी है हमारे पास टाइम। 201 नंबर प्रश्न। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों में भारत का स्थान कितने नंबर मिला है? ऑप्शन नंबर सी, 127वां। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? बताइएगा। तो यह बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी हैं? भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? INS कृपाण उपहार में दिया है, किसे दिया है? तो वियतनाम को। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन नंबर सी, 14वां संस्करण।
21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? पहली महिला मुस्लिम फेडरल जज बनी है नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? यह जीता है रजत पदक। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो सलमान रुश्दी को। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभांकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है? टेडी बियर का अनावरण जर्मनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम चेंज करके पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मेजोरॉमिसस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? किस राज्य में गेको मेजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान। नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, पाकिस्तान। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। किसने जीता है? भारत ने। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? सतरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है, प्रक्षेपित किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो किया जाएगा गोवा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह सम्मान दिया गया थिपाचा पुथाबोंग को, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। थिपाचा पुथाबोंग। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? तो यह हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो मिस्र। ऑप्शन नंबर ए। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ईगा स्विएटेक। ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? भारत और नेपाल के बीच। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक नामक एक पहल शुरू किया है? वाई ब्रेक नामक एक पहल, योग एंड ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है। किस देश की सरकार ने? तो भारत सरकार ने। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की है? तो भारत ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है?
सिप्रिक के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है, तो यह देश कौन सा है, तो यह है चीन। ऑप्शन नंबर डी। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है। कैपिटल हिल कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है अमेरिका में। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताया कि यह कहाँ अवस्थित है, तो अमेरिका में। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है तेलंगाना को। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक ऐप लॉन्च किया है, तो यह ऐप लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है। बिहू कुह उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। रज महोत्सव का संबंध है उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर सी। रज महोत्सव का संबंध उड़ीसा। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किसे किया गया है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसने जीता है, तो यह जीता है ललिता नटराजन ने। ऑप्शन नंबर ए ललिता नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। ऑप्शन नंबर बी कोहिमा नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, तो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। नो हॉर्निंग डे घोषित किया है, तो यह मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, तो यह देश है भारत। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है, सिंगापुर। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, आसाम में। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है, यह खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है।
पता ही होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यूएई। यूएई हो जाएगा। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यह मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? यह शुरुआत की है विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? यह शुरू किया गया है चौबटिया। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी AMRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जिसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है तेलंगाना। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे दिया गया है? तो टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? यह केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है? जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है नौसेना के द्वारा। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम नौसेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? यह जीता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर बी केरल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? यह स्थान दिया गया IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? अहिल्याबाई होलकर रखा गया है अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? बताइएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? यह बनी है सेलेस्टे साउलो।
सेलेस्टे साउलो, ऑप्शन नंबर बी सेलेस्टे साउलो बनी है। कहाँ चला गया, हाँ ऑप्शन नंबर बी। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान विश्व सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? यह किया गया भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन नंबर सी पुणे में। पुणे में आयोजित की गई है। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया है? महाबलीपुरम में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह। ए और बी इसका राइट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? जेल का नाम बदलकर सुधार गृह कहाँ कर दिया गया है? यह किया गया उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा, तो समाप्त करेगा कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है तो रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? यह घोषणा की गई पाकिस्तान में। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? 10वां स्थापना दिवस तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्ज गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक हैं जॉर्ज गोस्पोडिनोव इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? यह किन देश के हैं? बुल्गारिया के। बुल्गारिया। जॉर्ज गोस्पोडिनोव जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है, जो कि बुल्गारिया के हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? पूर्ण ई शासित राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा से, ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? 71वीं 2023 में किया जाएगा। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? 283 नंबर प्रश्न आंसर, ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष बाद। भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? जिसका आयोजन ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? भारत जो है 15वें पदक पर रहा। 15 पदक में से पहला स्थान, ऑप्शन नंबर सी होगा। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो 15 पदक में पहला स्थान, 15 पदक के साथ पहला स्थान, ऑप्शन नंबर सी। 15 पदक के साथ पहला स्थान, ऑप्शन नंबर सी। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? यह रखा गया है बांग्लादेश के द्वारा। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है?
नंद बाबा दूध मिशन किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह है रितु कालरा। रितु कालरा, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका आयोजन नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष यह चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, आसाम। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? टाटा ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? किस देश के यह राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी? इसका जो राइट आंसर होगा सूरीनाम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उत्तर प्रदेश। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा, मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी, महाराष्ट्र। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है, ये शुरू किया है आरबीआई। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? यह चीन ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 300 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? यह हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है, यह फैसला किया है नेपाल ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कहाँ कर दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान दिया गया फिजी का, ऑप्शन नंबर डी। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? आईपीएल का खिताब किसने जीता बताइएगा? चेन्नई सुपर किंग्स ने, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है, यह हासिल किया है तेलंगाना। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तुर्की। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रयाना बर्नावी। रयाना बर्नावी।
हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह औजला को। अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को। अर्जुन राम मेघवाल को। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? डेंगू दिवस। ऑप्शन नंबर बी। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई को अपना स्थापना दिवस कौन सा राज्य मनाया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सिक्किम। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लीडा याकारिनो को। लीडा याकारिनो को। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? 13 गेंदों में ही अर्धशतक लगा दिया है। कौन है ये? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड जूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? जूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है नारुमोल चायवई, जो कि थाईलैंड के हैं। नारुमोल चायवई। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी, वो महिला खिलाड़ी थे, पुरुष खिलाड़ी बताना है। ऑप्शन हो जाएगा डी, फखर जमान, जो कि पाकिस्तान के हैं। फखर जमान। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? शबनीम इस्माइल जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 180 देशों में भारत का स्थान 161वां मिला है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस? तो महाराष्ट्र हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी, डिंग लीरेन। डिंग लीरेन। ऑप्शन नंबर सी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? यह दिया गया है राजकुमार राव को, ऑप्शन नंबर बी। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? ऑप्शन नंबर सी, माना, उत्तराखंड। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन केरल में। पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन केरल, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य? तो महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन, जर्मनी। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? नीरज चोपड़ा। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया एडिडास को, ऑप्शन नंबर बी, एडिडास। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? पता ही होगा, 2000 रुपये के नोटों को। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या है? आईएनएस मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? यह उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन स्वास्थ्य आपातकाल के समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि यह तिथि कौन सी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताइए कि यह तिथि कौन सी है? यह हो जाएगा 5 मई 2023। 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? अभिनव राज्य का स्थान किसे दिया गया है?
तो यह हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है साजू बालकृष्णन। साजू बालकृष्णन। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत दामले। कहाँ हाल ही में उड़ने वाले छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है? कोचिन बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला पुर्तगाल 7वां देश बन गया है, पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक, ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। बोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? बोपल्ला प्रणीत जो है भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई है? किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई है? ऑप्शन हो जाएगा डी, अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी। मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो आयोजन हुआ है भारत और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? अब हो गए 145। अब याद रखिएगा, शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाई है? यह हो जाएगा भारत। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? लिथियम का भंडार तो जम्मू कश्मीर में तो है ही है। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? कीर्ति चक्र 8, ऑप्शन नंबर ए। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक हासिल किया? कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक हासिल किया? स्वर्ण पदक। 58 वर्ष। भारत ने किस देश में शीतवीं बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? भारत ने किस देश में शीतवीं बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट संजय का संबंध भारतीय सेना। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम या विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया?
15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिक परिवर्तन थीम या विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? यह दिवस है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन इसका थीम था। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट वेडरवन को नया कोच नियुक्त किया है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट वेडरवन को नया कोच नियुक्त किया है? तो हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में कहाँ में मोनेलम चेन्मो उत्सव आयोजित हुआ है? हाल ही में कहाँ मोनेलम चेन्मो उत्सव आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की? किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के बीच संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की? ऑप्शन हो जाएगा डी, IIT मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? स्टे इन योर लेन शुरुआत किया है शारजाह। 18-20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, नबीसा उमाल। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो नबीसा उमाल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? या पहले स्थान पर। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 388 नंबर। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुरू किया गया है? स्मृति ईरानी के द्वारा। 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो हो जाएगा छठा। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी को नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या फिर मोखा किस देश के द्वारा यह नाम दिया गया है? तो यह नाम दिया गया यमन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है। वे निम्न में से किससे संबंधित है?
एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ है। वे इनमें से किससे संबंधित है? फुटबॉल से हैं, ऑप्शन नंबर बी। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड ने जगह ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया? 5800 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। 399 नंबर प्रश्न, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान योगी आदित्यनाथ। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? यह बने हैं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अब 400 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन दिए गए 812, 400 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगले वीडियो में 412 क्वेश्चन करवाने का प्रयास रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तभी इसे लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और फिर इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।